प्रजा जनित्वं जतो जता समी हजे ततो न व्यंग पुरुषं न कृ प्रजाभ्यो व्यंग पशुभ्य। जो पुत्री को उसने उन्होंने दिया, परंतु बहुत समय हो गया, विद्यापति ने अपना धैर्य जो है धैर्य खो दिया। इनको धैर्य नहीं रहा, क्योंकि बहुत समय हो गया था कि इन्होंने विश्वकर्मा के आदेश की अवहेलना करके उनकी अवरुति के लिए इन्होंने भगवान से क्षमा याचना मांगनी शुरू कर दी, आरंभ कर दी। भगवान ने इनकी क्षमा याचना से प्रसन्न होकर और इनकी स्थिति से प्रसन्न होकर, क्योंकि ये द्रवित हो गए थे और भगवान से अपनी त्रुटि के लिए बार बार अनुग्रह कर रहे थे, तो भगवान ने कहा जो जिस रूप में विश्वकर्मा ने हमारा निर्माण किया उसी रूप का हे राजन आप पूजा अर्चना कीजिए और मंदिर बनवाइए। और इस तरह से भगवान विश्वकर्मा ने उस मंदिर का निर्माण किया। और आज उसी मंदिर में, और इंद्रद्युम्न ने कहा जो हमारे वंश में, भगवान से कहा जो हमारे वंश में हमारा कोई नहीं रहे, क्योंकि हमें अहंकार नहीं आए। भगवान की पूजा अर्चना जब होती है अहंकार रहित होती है, अहंकार उसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान को भाव चाहिए, भावग्राही जनार्दन। भगवान के सामने, भगवान के समक्ष अहंकार नाम की कोई वस्तु नहीं रहनी चाहिए। जब हमारे मन में अहंकार होता है तो भगवान की प्राप्ति, भगवान की उपलब्धि हमें नहीं मिल पाती है, और भगवान हमें कभी दर्शन नहीं देते, न भगवान हम पर कोई कृपा करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा, इंद्रद्युम्न ने ये वरदान मांगा, हे भगवान मुझे ये वरदान दीजिए जो हमारे वंश में कोई नहीं हो, ताकि यह वंश में होगा तो हमारे वंश के लोगों को, जो हमारी भावी पीढ़ी के व्यक्ति होंगे, उनके मन में ये अहंकार होगा जो हमारे पूर्वज इंद्रद्युम्न ने ही इस मंदिर का निर्माण कराया था। हम ये नहीं चाहते जो ऐसा अहंकार हमारी भावी पीढ़ी में हो। इसलिए आज जो पूजा का विधान है पुरी में, उसमें इंद्रद्युम्न के वंश में अन्यानी व्यक्तियों के द्वारा, जो भावी पीढ़ी के हैं, उनके द्वारा पूजा अर्चना समर्पित कर देने से हम धर्मात्मा बन जाते हैं। और जिस शाश्वत शांति के लिए हम पूरे जीवन काल में इधर उधर भटकते हैं, वो शाश्वत शांति हमें प्राप्ति होती है। और नौ में भक्त प्रणश्यति, और मेरा भक्त कभी विनष्ट नहीं होता, उसका अस्तित्व हमेशा सदा काल के लिए बना हुआ रहता है। इस तरह से भगवान जगन्नाथ जी का ऋग्वेद में वेदांत भगवान कहते हैं, वेद व्यास भगवान की लीला का वर्णन करने के लिए कहते हैं, यति संसार दुखानी ददाति दार रूप परम ब्रह्मा सर्व साक्षी गोचरम प्रकाशते भेद न दृष्टम न क्वचित। भगवान कहते हैं जो ये दारू में ब्रह्म है। दारू का अर्थ है लकड़ी, दारू का अर्थ है काष्ठ। ये काष्ठ से भगवान जगन्नाथ के चतुर्दश दियों की रचना हुई है काष्ठ से। काष्ठ का संस्कृत में अर्थ है, काष्ठ वैसे भी संस्कृत शब्द है जिसे हम लकड़ी कहते हैं राष्ट्रीय भाषा हिंदी में। दारू का और दूसरा अर्थ है काष्ठ और दारू ये समानार्थक शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। भगवान की चारों मूर्तियां जो हैं वो दारूमय ब्रह्म हैं, अर्थात काष्ठ से विनिर्मित है, इसलिए इन्हें दारू ब्रह्म कहा जाता है। के मध्य में एक रोहिणी कुंड है, उस रोहिणी कुंड में एक प्यासा काक अर्थात कौए ने वहां स्नान किया, और जैसे ही स्नान किया तो काक देहं समुत्सृज्य लुंठमानं मोक्षितो शंख चक्र गदा पानी तस्य पार्श्वे व्यवस्थित। और वो भूमि में लेटते हुए कौवे ने अपना देह परित्याग कर दिया। कृपा निधान है, इनके समान और कोई दयालु नहीं है। कलयुग के ये अधिष्ठाता देव।